सोचो तुम लोग कि एक यूट्यूबर की वीडियो देखकर उसके बताए FPS बूस्ट मोड और FPS बूस्ट क्लाइंट को डाउनलोड करते हो और डाउनलोड करते ही तुम्हारे माइनक्राफ्ट में अचानक से 500 से 1000 FPS आने लगते हैं और तुम शॉक हो जाते हो और फिर मजे से गेम खेलकर सो जाते हो। और जब तुम वापस से गेम खेलने के लिए उठते हो और अपने पीसी को टर्न ऑन करते हो तो तुम्हारे पीसी हैक हो चुका है और हर सेकंड तुम्हारे पीसी से तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट डेटा लीक हो रहे हैं और हैकर्स को सेंड हो रहे हैं। तो तुम क्या करोगे? तुमने तो सिर्फ अपने माइनक्राफ्ट के FPS बढ़ाने के चक्कर में कुछ ऐसे वायरस अपने पीसी में इंस्टॉल कर दिए हैं जो तुम्हारे पीसी को हर मिनट एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सोचो वो सिस्टम अगर तुम्हारे पापा का हो, भाई का हो या तुम्हारी दीदी का हो तो उनके सारे पर्सनल डाटा लीक हो जाएंगे, जैसे कि उनके क्रेडिट कार्ड नंबर और पर्सनल फोटोज लीक हो जाएंगे। तो ये सारे स्कैम आधे से ज्यादा लोगों के साथ होते हैं। पर मगर ये स्कैम होते क्यों हैं? तो देखो, ये स्कैम ऐसे होता है कि जो तुमने क्लाइंट या मोड डाउनलोड किया होता है उसके अंदर एक वायरस होता है और जब तुम उस क्लाइंट को ओपन करते हो तब वो क्लाइंट तुमसे तुम्हारे डिवाइस की एडमिन परमिशन ले लेता है। अब आधे से ज्यादा स्कैम यही हो जाता है, तुम लोग उस क्लाइंट को परमिशन दे देते हो, तब वो क्लाइंट अपने असली रूप दिखाता है। वो तुम्हारे पीसी का फुल कंट्रोल ले लेता है और तुम्हारे पीसी के अंदर स्पाईवेयर या मालवेयर जैसे वायरस इंजेक्ट कर देता है और ये वायरस जल्दी जल्दी तुम्हारा डाटा चुराने लगते हैं और उन्हें हैकर को सेंड कर देते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि ये तो क्लाइंट से होता है, हम तो मोड यूज करते हैं। पर रुको जरा, सब्र करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जो माइनक्राफ्ट मोड होते हैं ना, ये जार फॉर्मेट में होते हैं और कोई भी बंदा इस जार फॉर्मेट की फाइल के अंदर मलिशियस कोड डाल सकता है और तुम जैसे ही फिर अपना माइनक्राफ्ट ओपन करोगे वो फाइल एक्टिवेट होकर तुम्हारे पीसी का फुल कंट्रोल ले लेगी और बस फिर क्या है, तुम्हारे पीसी के लग गए। अब तुम बोलोगे कि अगर हैकर एक्सेस ले लेगा तो करेगा क्या हमारे पीसी के साथ? तो सबसे पहला तुम्हारा पर्सनल डाटा लेगा और उन्हें थर्ड पार्टी कंपनीज के साथ शेयर करेगा। और ये कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है क्योंकि 70 to 80% ऐप तुम्हारा डाटा को इन कंपनीज के साथ शेयर करते हैं। पर सबसे खतरनाक यह है कि ये तुम्हारा डाटा डार्क वेब पर सेल कर देंगे, जिससे जो भी बंदा तुम्हारा डाटा बाई करेगा उसके पास तुम्हारा हर ऑनलाइन चीज का एक्सेस रहेगा, चाहे वो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का हो, तुम्हारी फोटोज का हो, तुम्हारे जीमेल पासवर्ड का हो, सब वो एक्सेस कर पाएगा। दूसरा, वो तुम्हारे पीसी को क्रिप्टो माइनिंग के लिए यूज करेगा। माइनिंग का मतलब होता है कि हैकर तुम्हारे पीसी की पावर को यूज करके क्रिप्टो माइनिंग करेगा जिसमें तुम्हारा पीसी स्लो हो जाएगा। अब सवाल आता है कि इससे बचे कैसे? देखो, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर तुम्हारे माइनक्राफ्ट में 50 से 60 FPS भी आते हैं तो मोड्स मत डाउनलोड करो क्योंकि 50 से 60 FPS भी प्लेबल होते हैं। अगर इससे कम FPS आते तो ऑफिशियल सोर्स से मोड डाउनलोड करो, जैसे कि मोड्रित। और एकदम ही कम FPS आते तो भाई अपने पीसी की जान लेके मानोगे क्या? गेम तो बाद में भी खेला जा सकता है, पर अगर तुम्हारे सिस्टम खराब हो जाएगा तो तुम्हें कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तुम्हारा डेटा करप्ट हो सकता है। अब ये तो वही बात है कि तुम्हारे पास अल्टो है और तुम्हें बुगाटी की स्पीड चाहिए। और रही बात क्लाइंट की, तो सुनो, ये क्लाइंट से FPS बढ़ते नहीं बल्कि तुम्हारे सिस्टम पर ज्यादा लोड डालते हैं। माना कि कुछ ट्रस्टेड क्लाइंट है जो तुम्हारे गेम को ऑप्टिमाइज करते हैं जिससे तुम्हारे FPS बढ़ जाते हैं, पर वो पेड होते हैं और मुझे पता है कि आप में से आधे से ज्यादा लोग क्रैक्ड में खेलते हैं। तो क्यों ये सब करना? शांति से गेम खेलो ना। तुम्हें पता है कि एक सच्चा गेमर वही होता है जो कि FPS में ना जाके गेम्स को एंजॉय करता है। और आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि मैंने खुद माइनक्राफ्ट को अपने i3 6th Gen के लैपटॉप पर 30 FPS में खत्म किया है, तो मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ। तो बस यही थी आज की वीडियो। मुझे जो आपको बताना था मैंने बता दिया है। अब आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना तो आपको थैंक यू। ऐसे ही छोटा भाई समझकर सपोर्ट दिखाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।